Hello बच्चों, let's see this question. This question says the correct sequence of frequency of the electromagnetic radiations in electromagnetic spectrum is. चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस चैप्टर से पूछा गया, इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. सो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर से. एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो यहां पे की कंसेप्ट लगेगा वो है नॉलेज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको हम अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. राइट, अगर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम उनको अरेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा, बिकॉज दे बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड. ओके, तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में? लेट्स राइट देम इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. सो हमारे पास सबसे पहले इसमें आता है गामा रेज. सबसे पहले गामा रेज आएंगे. इससे पहले भी अगर आप देखना चाहते हो तो कॉस्मिक रेज आती हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है. स्टार्ट हम गामा रेज से कर सकते हैं. सबसे पहले गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज. यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज बोल सकते हैं. उसके बाद आता है विजिबल रीजन. ये विजिबल रेज. विजिबल रेज में हमारे पास क्या रहता है? विजिबल रेज में हमारे पास है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड. सो विजिबल रेंज में हमारे पास विबग्योर रहता है. विजिबल रेंज के बाद हमको मिलता है इंफ्रारेड रीजन, और यू कैन से IR रेज और इंफ्रारेड रेज. इंफ्रारेड रेज के बाद माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स. सो ये क्या है? These are various electromagnetic radiations arranged in increasing order of wavelength. So जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो लैम्डा बढ़ रहा है. सो फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ रहा होगा? We know that C is equal to न्यू लैम्डा. C की वैल्यू तो फिक्स है, इट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो क्या मिल जाता है हमको? न्यू आता है C by लैम्डा, और यू कैन से न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. सो अगर लैम्डा बढ़ रहा है लेफ्ट से राइट तो फ्रीक्वेंसी घट रही होगी. यहां पे हमको क्या बताना था? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको बताना है. तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जिसकी है उसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी. सो रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. राइट, सो रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रीक्वेंसी किस में दे रखी है? ये दे रखी है ऑप्शन 1 में. ओके, रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा माइक्रोवेव्स की, उससे ज्यादा इंफ्रारेड रेज की, बट इंफ्रारेड रेज यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं है. सो यूवी रेज एंड उसके पहले एक्स रेज. सो हेंस ऑप्शन 1 इज आवर फाइनल आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.